हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे। नहीं भाई, बढ़िया नहीं, आप बहुत बढ़िया होंगे, एक नंबर फर्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी SHE, शी। और हम तो जानते हैं कि शी तो भैया खतरनाक ही होगा अगर शी है तो। चलो आओ जरा देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बच्चों, सबसे पहली चीज कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठा लें कि अभी वैज्ञानिकों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि वो किसी अकेले एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप सकें। तो तुम मुझसे कह सकते हो सर, अगर किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं नाप सकते तो जो नर्स्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है सर, वो क्या होता है? तो वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है। तो याद रखें, अकेले किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकालते हैं। इसलिए देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन लिखा रहता है, उसके सामने 0 वोल्ट लिखा रहता है। एक्चुअली उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट नहीं होता है, मतलब वो निकाला ही नहीं जा सकता। हम उसको आर्बिट्रेरी कितना मान लेते हैं? 0 वोल्ट, और उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। धीरे धीरे लेक्चर बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे बातों को समझते जाओगे। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो सबसे पहली बात इसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि इट इज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड and its electrode potential is arbitrary and its electrode potential is arbitrary, अक्षरशः, यानी एक तरह से जान लो जबरदस्ती, arbitrary, considered 0 वोल्ट। आर्बिट्रेरी 0 वोल्ट लेने के बहुत फायदे हैं, जैसे मैं दिखा देता हूं। मान लो कि ये पूरी व्यवस्था है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, बताता हूं। एक छोटी बात सुनना। जैसे मान लो हमने जिंक के साथ इसको लिया और ई सेल निकाला, तो क्या हो जाएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड हाइड्रोजन कह दिए, क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट, और माइनस ई एनोड, ये क्या हो जाएगा? ई सेल। यानी कि ई एनोड कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ ई सेल। यानी कि अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो अकेले तो किसी चीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला नहीं जा सकता। साइंस में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ क्या मेजर करती हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती हैं। तो देखो, वैज्ञानिकों ने कितना सटीक जुगाड़ लगाया। उन्होंने कहा भाई देखो, तुम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ई सेल निकाल दो। तो जब ई सेल निकालोगे तो ये ई सेल कुछ और नहीं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग जबरदस्ती कितना मान लेंगे? 0 वोल्ट। यानी कि जो ई सेल होगा, ई सेल इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब मान लीजिए कि अगर कहीं हाइड्रोजन एनोड की तरह काम करता है, देखो तो ई सेल क्या होता है हम जानते हैं, ई कैथोड ई एनोड। हियर रिडक्शन पोटेंशियल्स आर कंसीडर्ड। अगर हाइड्रोजन को क्या बनाना है? एनोड, तो उसके नीचे वाला कुछ भी ले लो। तो हाइड्रोजन के नीचे का कोई मेटल ले लो। मान लो हमने कॉपर ले लिया, तो अगर हमने कॉपर ले लिया तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कितना हो जाएगा? 0। ई सेल, तो ई कैथोड कितना आ गया? ई सेल के बराबर आ गया। अब ई कैथोड क्या होगा? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि हाइड्रोजन के साथ नापा गया सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यानी जिंक के साथ नापा गया सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। यहां पर एनोड किसका बना है? जिंक का। यहां पे कैथोड किसका बना है? कॉपर का। अगर नहीं समझ पाए हैं तो अभी धीरे धीरे और डेप्थ में समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर हम इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें कि जिसके रिफरेंस में पूरी दुनिया निकालती है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसकी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। एक कंटेनर है, कंटेनर में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको बिल्कुल परफेक्टली विजुअलाइज्ड होगा। कितना है? ये 1 मोलर है। और प्यारे बच्चों देखें, यहां पर एक कंटेनर में सॉल्यूशन है, एक पतली सी प्लैटिनम वायर है
जिससे देखो ये एक टुकड़ा कनेक्टेड है, इसी टुकड़े पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की प्रक्रियाएं चलती हैं, मींस द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन दिस स्लैब। तो देखो यहां से हाइड्रोजन गैस डाली जाती है 1 atm प्रेशर पर, यानी कि ये जो आपको सामने दिख रहा है एक कंटेनर है, उसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ HN 1 मोलर है, एक प्लैटिनम का टुकड़ा है, ये एक वायर से ऊपर तक कनेक्टेड है और यहां से लगातार हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई जाती है, ग्लास जैकेट है, ये पूरी व्यवस्था आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मैं इसके डेप्थ में चलता हूं एक एक करके। मान लो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह सर्व कर रहा है, सपोज इट इज सर्विंग लाइक एनोड। अगर ये एनोड की तरह सर्व करेगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस आएगा और ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन गैस जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस 2H प्लस बाय रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब गैस का हम प्रेशर लेते हैं तो आइडियल कंडीशन में प्रेशर 1 atm है, तो यहां 1 atm लिख देते हैं, ठीक है। तो जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन होगा। अब तुम पूछ सकते हो सर हाइड्रोजन कहां से आया, तो बेटा देखो ये लगातार ड्राई हाइड्रोजन सप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस यहां से घुसेगा, ऐसे यहां जाके एड्सॉर्ब होगा और यहां भी रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोजन खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, 2H प्लस बाय रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर देगा और जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये एनोड की तरह सर्व करना शुरू कर देगा। अब बच्चों अगर मैं इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दूं, नर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, तो जरा देखें कि नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, H2 is converted into H plus is equals to E naught H2 is converted into H plus minus 0.0592 upon N is the transferred number of moles of electron. Here transferred number of moles of electron is 2 log तो concentration of HN का square upon pressure of hydrogen which is how much, which is 1 atm। बट कई बार वो कुछ और भी हो सकता है। अगर ये एनोड की तरह वर्क ना करके मान लो इट इज सर्विंग लाइक कैथोड। अब तुम तो इसके बारे में ट्रेंड हो चुके हो ना कि कब ये एनोड की तरह काम करेगा और कब ये कैथोड की तरह काम करेगा। एनोड की तरह कब काम करेगा, सिंपल सी बात है, जब इसके साथ लिया गया दूसरा रॉड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो, इसके नीचे हो, तो ये एनोड की तरह सर्व करेगा। और ये कैथोड की तरह कब सर्व करेगा, जब दूसरा वाला रॉड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इससे क्या हो, ऊपर हो। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाले हैं हाइड्रोजन से वो इसके साथ एनोड की तरह वर्क करेंगे, जो नीचे वाले हैं वो इसके साथ कैथोड की तरह काम करेंगे। कैसे, ये बात पिछले लेक्चर्स में बहुत डेप्थ में मैंने आपको समझा रखा है। तो मेरे प्यारे सरकार यहां कैथोड की तरह जब ये काम करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा 2H प्लस जो है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेगा। अगर हम इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2 इज इक्वल्स टू E नॉट H plus is converted into H2 minus 0.0592 transfer number of moles of electrons are 2 log pressure of H2 which is 1 atm here and concentration of HN का square। यानी कि अगर हम चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं दोनों कंडीशनों में। कब कब, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सर्व कर रहा हो किसकी तरह, एनोड की तरह, तब भी कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सर्व कर रहा हो किसकी तरह, कैथोड की तरह, तब भी कर सकते हैं। प्यारे सरकार आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन ही किसी थियरी का जान होता है। जब हम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन सा अप्रोच डेवलप होता है। जैसे बच्चों एक बार जरा मैं चेक कर लेता कि चीजें फ्रेम में है या नहीं, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो, नहीं एवरीथिंग इज फाइन। तो चलते हैं बच्चों, देखिए ये जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन
of pH is equals to 3 at 25 degree centigrade, the electrode potential of the half cell would be। कह रहा है एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जैसे आपने देखा वो जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, इस सॉल्यूशन का जो pH है वो 3 है। तो चलो मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं। आपने पीछे देखा था कि एक कंटेनर था, उसमें H आयन का सॉल्यूशन था, तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयन होता है। तो pH कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये लॉग H आयन के बराबर हो जाएगा। ये बेस 10 है तो हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी है, H आयन किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। जब ये 10 रेज टू द पावर माइनस 3 के बराबर हो गया, ये सारी घटना बच्चों किस टेम्परेचर पे हो रही है, गौर पूर्वक देख लीजिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो यहां पे मैंने लिख दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो तुम्हें मालूम है एक ऐसी जैकेट होगी जो इसमें डिप कराई होगी, यहां से थोड़ी खुली रहती है, यहां से हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जाता है, एक पतला सा वायर होता है जिसमें एक प्लैटिनम का स्लैब टंगा रहता है, ठीक है। अब इसी पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शंस हैं वो अकर करती हैं। प्यारे बच्चों देखो, कहता है कि ये जो द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, ये जो इलेक्ट्रोड डिप्ड है ना, ये जिस सॉल्यूशन में डिप्ड है उसका pH कितना है, उसका pH 3 है। तो चाहे मैं बोलूं कि pH 3 है और चाहे मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन किसके बराबर है, 10 रेज टू द पावर माइनस 3 के बराबर है। तो pH जब 3 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन 10 की पावर माइनस 3 के बराबर होगा, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। देखो यहां पर हमसे उसने डिस्टिंग्विश नहीं किया, ना तो उसने बनाया, ना तो उसने ये बताया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही उसने ये बताया कि रिडक्शन हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में IUPAC हमसे कहती है कि ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब तक हमको डेटा स्पेसिफाई नहीं करता है, हम चीजों को किसके टर्म में बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात करेंगे। तो देखो यहां हम क्या लिख देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल दिया नहीं है, फिर भी E H प्लस is converted into H2 is equals to E naught H plus is converted into H2 minus 0.0592 upon N कितना हो जाएगा, 2 log रिडक्शन हो रहा है, तो what will happen, H ion takes 2 mole of electron and it will converted into H2। तो यहां पे ऊपर कौन आ जाएगा, H2, और नीचे कौन आ जाएगा, H आयन का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में। पिछले लेक्चर में इसको बहुत डेप्थ में सिखा रखा है। अब बच्चों देखो यहां पर हाइड्रोजन के प्रेशर वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, तो जब प्रेशर के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा तो आइडियल टर्म का इस्तेमाल करें। आइडियल टर्म में प्रेशर कितना कंसीडर किया है, 1 atm। तो प्यारे सरकार जरा देखें, यहां पर हम जो प्रेशर है वो 1 atm ले देंगे। तो देखिए E नॉट सेल, E नॉट ऑफ H प्लस टू H2 ये कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। ये तो सब लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है किसका, हाइड्रोजन का, दैट इज 0 वोल्ट, पीछे पढ़ा रखा है मैंने। अब जरा देखिए आगे चलेंगे अपन, माइनस 0.059 और अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन H आयन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस 3, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, EH प्लस H2, यानी कि H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2 मींस वी आर कैलकुलेटिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू लॉग 10 की पावर 6, 6 सामने आ जाएगा, माइनस 0.0592 अपॉन 2 इंटू 6 लॉग 10। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, तो माइनस 0.0592 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7, 2 3 5 जा 15 और 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 0.1776, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ। तो सो वी कैन से दैट सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अब मैं कुछ और डेप्थ में बताना चाहता हूं। देखो पिछले केस में अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूं तो तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा। देखो अगर मैं यहां E नॉट तो 0 होता है,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होता है। जबरदस्ती वैज्ञानिकों ने मान रखा है, उसको आपको भी मान, आर्बिट्रेरी 0। अगर कहो कि जबरदस्ती मैं नहीं मानूंगा तो तुम अकेले, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, विज्ञान के पास ऐसी कोई अरेंजमेंट, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अकेले किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप सके, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए इसको 0 ही मानना है। अब जरा देखो, E नॉट 0 होता है और E भी 0 होता है, बट E हमेशा 0 नहीं होता है, लेकिन E नॉट हमेशा 0 होता है। देखो E हमेशा 0 नहीं होता, यहां 0 होगा। देखो क्यों 0 होगा? क्योंकि यहां प्रेशर 1 है और कंसंट्रेशन भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब ये टर्म 0 हो जाएगा और ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। यहां भी जरा देखो, ये टर्म 1, ये टर्म 1, तो ये पूरी वैल्यू 0 और ये 0, तो E कितना आ गया? 0। यानी कि E सेल या EOP या ERP, जैसे यहां पे हमने क्या है, ये OP है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या है, ये RP है, रिडक्शन हो रहा है। तो फॉर हाइड्रोजन EOP as well as ERP is 0 in standard case. What is the meaning of a standard case? When the concentration of solution in which hydrogen electrode is dipped is 1 molar and the pressure of gas supplied to the electrode is 1 atm. In that condition, E is also 0 and E naught is 0. But in other cases, here we are dipping the solution not in a, we are dipping the hydrogen electrode not in a solution having concentration 1 molar. Here the concentration is 10 raised to the power minus 3 molar. So how we can say कि यहाँ भी E cell, EOP या ERP 0 होना चाहिए, यहाँ E naught 0 होगा, लेकिन EOP ERP 0 नहीं होगा। इसलिए देखिए आपके पास क्या आया निकल करके, डेटा आया। कितना डेटा आया? माइनस साइन के साथ इतना आया। यानी ओवरऑल मैं इतना समझाना चाह रहा था कि E नॉट ऑफ हाइड्रोजन तो हमेशा 0 होगा, लेकिन E हमेशा 0 नहीं होगा। वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है और सप्लाइड गैस का प्रेशर क्या है। उम्मीद करता हूं शायद अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे सरकार, इसी सिलसिले में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है, हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चेंजेस when its solution initially at pH equals to 0 is neutralized to pH equals to 7। ठीक है, देखो बहुत आसान सी बात है। We have a solution, okay, is here its pH is 0, pH is 0 यानी कि minus log of HIN 0, यानी कि HIN is equals to 10 की पावर 0, यानी HIN is equals to 1 मोलर। यानी यहां पर pH 0 है, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ HIN कितना है? 1 मोलर है। यहां पर एक बार एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, तो लगा देता हूं मैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाना तो अपने लिए बहुत आसान सी बात है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, एक तार यहां डाला, एक टुकड़ा यहां लटका दिया, हो गया खेल। ठीक है, कहता है when its solution is initially at pH is neutralized to pH equals to 7। हम इस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? हम इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। कहां तक न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? pH is equals to 7 तक। ठीक है, तो when its solution is 0 is neutralized to pH is equals to 7। ठीक है, pH is equals to 7, यानी कि अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं HIN is equals to 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, कैसे न्यूट्रलाइज किया गया होगा? डाइल्यूट करते करते, डाइल्यूट करते करते। ठीक है, तो अब बच्चों जरा गौर पूर्वक बातों को समझना। तो यहां पर भी वो क्या लगा दे रहा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दे रहा है। ठीक है, ये लो मैंने भी लगा दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रफली। अब जरा देखो, यहां पर हम क्या करेंगे? वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? जो यहां पे अगर हमको कुछ नहीं दिया है तो वी विल कैलकुलेट RP। अगर हमसे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो, तो यहां पर केवल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। अगर हाइड्रोजन के सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है तो वी विल कैलकुलेट RP। तो चलो आप फटाफट निकाल देते हैं। यहां पर सबसे पहले निकालो, देखो EH प्लस is converted into H2 is equals to E naught H plus is converted into H2 minus 0.0592 upon 2 log reduction हो रहा है, तो HIN takes 2 mole of electron and will convert it into H2। तो ऊपर हाइड्रोजन आएगा 1 upon
एच आयन का स्क्वायर आएगा। तो ई H प्लस इंटू H2 कितना आ गया, ये 0 आ जाएगा, ये -0.0592 अपॉन 2। एच आयन यहां पर कितना है, 1 है। 1 पुट करोगे जब तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। बट ऑब्वियस है कि 0 आ जाएगी, ठीक है। एच आयन का कंसंट्रेशन जैसे ही मैंने 1 डाला तो ये पूरा 1 हो गया, यानी कि ई H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2 इज 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू इन दिस केस। तो यहाँ नर्स ना लगाइए, H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2 इज इक्वल्स टू ई नॉट को डायरेक्ट 0 कर दे रहा हूँ, -0.0592 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन एच आयन का स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर नहीं दिया तो 180 हम मानेंगे, 0.0592 अपॉन 2 लॉग एच आयन यहाँ पे कितना है बच्चों, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। हियर द वैल्यू ऑफ एच आयन इज नथिंग बट 10 raised to the power -7 मोलर। तो यहाँ आपने डाल दिया 10 की पावर -7 का स्क्वायर कर दिया, -0.0592 अपॉन 2, 10 की पावर -7 ऊपर गया तो 10 की पावर +14 हो जाएगा, सामने आ जाएगा तो 14 और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, 2 7 जा, हाँ, यानी -0.0592 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 दूनी 14 और 7 9 63, 1 64, 6 7 5 35, 35 6 41, यानी कि -0.41। यहाँ जो डेटा आया H प्लस H2 वो आया -0.41। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, इक्वल टू का साइन है और ये माइनस है, ठीक है। अब जरा देखो, पहले कितना था, 0, फिर कितना आया, नेगेटिव। कोई चीज 0 से नेगेटिव में पहुंच गया, इसका मतलब वैल्यू बढ़ी या घटी, वैल्यू घटी। अगर 0 से बढ़ता तो पॉजिटिव में आता, तब तो अपन कहते कि वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि ऑप्शन बड़ा बारीक सेट है। एक बार कहता है कि 0.41 से वैल्यू बढ़ रही है, एक बार कह रहा है कि 0.41 से वैल्यू घट रही है। तो मैंने देखा कि इस केस में 0 आया और इस केस में नेगेटिव का 0.41 आया, इसका मतलब कि वैल्यू 0.41 से क्या हो गई, घट गई, यानी कि डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई फोर्थ वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो प्यारे सरकार आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक pH 1 में डिप कर रहा है, pH 1 में डिप किया यानी pH इज इक्वल टू 1, यानी माइनस लॉग ऑफ एच आयन इज इक्वल टू 1, यानी एच आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -1। जिस सॉल्यूशन में डिप किया गया उसका pH 1 था, यानी एच आयन का कंसंट्रेशन कितना था, 10 raised to the power -1 था, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। तो जब जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेगा वी विल कैलकुलेट आरपी। तो ये इज इक्वल टू E नॉट H प्लस H2 -0.0592 अपॉन 2, ये डायरेक्ट लगाना आप सीख जाओ। 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू H2। अगर ऐसी स्थिति है प्यारे सरकार तो ये नीचे की तरफ आएगा, देखो 1 अपॉन एच आयन का लॉग 1 अपॉन एच आयन का स्क्वायर। और प्रेशर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशर दिया ही नहीं है, इसका मतलब प्रेशर 1 atm है, ठीक है। तो अब जरा बच्चों ध्यान पूर्वक देखते चलो, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, -0.0592 अपॉन 2 हो जाएगा, और आगे अपन जब बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log 1 अपॉन इसका एच आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -1 का स्क्वायर -0.0592 अपॉन 2, ये ऊपर गया तो 2 हो गया, सामने आ गया और ये log 10 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्व करना जानते होंगे। 10 की पावर -1 का स्क्वायर, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, 10 की पावर 2 सामने आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 यहां पे अगर हम काट देंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास डेटा कितना आ जाएगा प्यारे सरकार, -0.0592, यानी कि which one is the correct answer? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, जितने सारे अपन क्वेश्चन कर लेंगे वही अपना स्ट्रेंथ होगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, इसको देखते से ही आपको कुछ याद आएगा पुरानी बात। देखो, ऐसा सेल जिसमें जिसका हो एनोड उसी का हो कैथोड,
ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? ऐसे सेल को कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज रिप्रेजेंटेड बिलो, ठीक है। तो यहां पे हम निकाल देंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन का 2, और यहां पे क्या हो जाएगा लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लिखते हैं अपन। तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन अगर लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन कितना दिया है 10 की पावर -8, और एच आयन के सामने 2 होता है तो पावर में 2 चला जाएगा, और रिडक्शन का कितना दिया है 0.001 यानी 10 की पावर -3, इसके भी पावर में 2 चला जाएगा। अब ये सब लगाना सिखाया हूं इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैसे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें, इस पर पूरा एक लेक्चर है बच्चों। अब ये 2 सामने आ जाएगा, ये 0 हो गया, और ये -0.0592 अपॉन 2, ये होल का पावर था तो 2 सामने लिख सकते हैं, log 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर -3। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, -0.0592 log 10 की पावर, ये -3 ऊपर गया तो प्लस -5 हो गया, और -5 सामने आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.0592 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 का 1, 5 9 45, 1 46, 40 और 50 25, 25 4 29, यानी कि पॉइंट लगा दे 4 डिजिट पे, 0.296 के आसपास आ जाएगा, 0.9296 यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये भी आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल को और जो है नीट लेवल को कवर करता है। कंसंट्रेशन सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहचानने का तरीका, उस पर बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत सारे डिफरेंट केसेस हमने अलग से वीडियो डाल रखी है, उसमें ये आपको मिल जाएगा। यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन आया इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया। अगला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों तो हमसे कहता है कि ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग अ प्लैटिनम वायर ऑफ in a solution of HCl, pH is equals to 10, and by passing a hydrogen gas around platinum wire at pressure 1 atm, the oxidation potential, यहाँ हमसे क्या कह रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिएक्शन ये हो जाएगी H2 gives 2H plus by release of 2 इलेक्ट्रॉन। इस पे जरा नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, EH2 is converted into H plus, E नॉट तो 0 ही होगा, -0.0592 अपॉन 2 log, ये एच आयन इस बार प्रोडक्ट की तरफ आ जाएगा, अपॉन प्रेशर इसका लिखेंगे 1 ही एटीएम है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, -0.0592 अपॉन 2 लॉग एच आयन की वैल्यू बोल दो आप कितना है इसमें, एच आयन की वैल्यू, पीएच हमें दिया हुआ है, पीएच कितना दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है 10, अगर पीएच दिया हुआ है 10 तो एच आयन आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच आयन को किसके इक्वेट कर देंगे 10 के, तो एच आयन किसके बराबर आ गया 10 की पावर -10 के बराबर आ गया, उसको उठा के यहाँ पे डाल दो, 10 की पावर -10 का जब स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -20 हो जाएगा, और उसको अगर सामने ले आओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0.0592 अपॉन 2 इंटू 20 ये 10 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.592 हो जाएगा, 0.592 यानी थर्ड वन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लगातार अपने को क्या करना है, जबरदस्त प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। हमसे कहता है द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक, प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। ओके इधर देखो जरा, अगर हम हाइड्रोजन की कोई बात नहीं कर रहा है तो देखो चलो रिडक्शन करा देते हैं, 2H प्लस, सपोज यहां पे वो कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं कर रहा है तो 1 मोलर आइडियल कंसंट्रेशन टेक्स 2 मोलर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2, सपोज इट्स प्रेशर इज P। हमसे कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 इन प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर में, अच्छा तो प्योर वाटर में आपको मालूम होना चाहिए कि प्योर वाटर क्या देता है, एच आयन OH आयन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन है वो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -7 मोलर। ये बच्चा अगर 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से किया होगा तो उसको आता होगा। वैसे बहुत जल्दी ही मैं बेहतरीन सा सेशन ले आने वाला हूं, बहुत जबरदस्त आयनिक इक्विलिब्रियम पे, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो बस जल्दी ही आ जाएगा। देखिए बच्चों
अब आगे चलेंगे अगर यहां पर हमने यहां पर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिया, यानी कि EH प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2, E नॉट H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग, यहां पर ऊपर आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नीचे आ जाएगा H आयन का स्क्वायर, ये लिखना मैंने पीछे सिखा रखा है, ये तो जीरो ही होगा, माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग। प्रेशर हमसे वो पूछ रहा है तो उसको हम वेरिएबल टर्म में रखते हैं। H आयन कितना है, 10 की पावर -7 है, क्योंकि प्योर वाटर के पास जो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन होता है वो किसके बराबर होता है, वो 10 की पावर -7 मोलर के बराबर होता है, तो उसका स्क्वायर लगा दो, लगा दिया स्क्वायर। अब जरा देखो, हमसे कह रहा है कि ये जो E आए उसका ये 0 हो, तो E आया कितना, E इतने के बराबर आया। अब ये ओवरऑल वैल्यू 0 तभी होगा ये जब 1 के बराबर हो, क्योंकि log को ही 0 होना पड़ेगा। अगर इतना टर्म 1 के बराबर हो जाए तो log 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, इट विल फुलफिल द कंडीशन दैट ये EH प्लस converted into H2 will also becomes 0, क्योंकि ये हमसे कह रहा है ना, the pressure of hydrogen required to make the potential of the hydrogen electrode 0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या करना है, 0, तो वो 0 तभी होगा जब ये वैल्यू क्या हो जाए 1, क्योंकि ये 1 होगा तो log 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बिकम 0, तो इतना 1 होना चाहिए, कितना, PH2 अपॉन 10 की पावर -14, तो PH2 कितना होना चाहिए, 10 की पावर -14 ATM के बराबर। चेक द आंसर, तो 10 की पावर -14 फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बच्चों आगे चलते हैं, धड़ काम करते। कहता है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल नेगेटिव इफ, रिडक्शन पोटेंशियल कब नेगेटिव होगा, EH प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2, E नॉट H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग। अब रिडक्शन है, फिर से लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। 2H प्लस टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2, तो ये इसका प्रेशर ऊपर आ जाएगा। प्रेशर कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, दिया है तो यहां लिख दो PH2 अपॉन H आयन का स्क्वायर, ये तो 0 होता है, तो 0 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग, क्या, लॉग PH2 अपॉन H आयन का स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, हमसे कहता है कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल शुड बी नेगेटिव, तो उसे नेगेटिव होना है, यानी कि ये नेगेटिव तभी होगा जब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी, क्योंकि जब ये 1 से बड़ा होगा तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, log x कब पॉजिटिव होता है, जब x ग्रेटर देन 1 हो, और कब नेगेटिव होता है, जब x लेस देन 1 हो। अगर ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी आई तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और हमें नेगेटिव ही रखना है, यानी दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। तो यहां जरा देखो क्या कहता है, PH2 और ये कितना है 1, यानी कि इस कंडीशन में प्रेशर है 2 ATM और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आ गया, दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बाकी में देख लो नहीं आएगा, सेकंड में देख लो PH2 कितना देता है 2, और H आयन का स्क्वायर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 1/2, देखो 1 से छोटा आ गया, log 1 से छोटा आएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इससे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा हाइड्रोजन का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो कह रहा है इसे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सो दिस वन इज द रॉन्ग आंसर। सिमिलरली यू कैन चेक इन अदर्स, 1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज ऑल्सो लेस देन 1, 1 divided 1 is equals to 1, ये 1 हो जाएगा तो log 1 0 हो जाएगा, then overall value will become 0, but our requirement is not 0, our requirement is that it should be less than 0. Then in all the 4 options only one condition is available which gives negative value, and that condition is first one, PH2 should be 2 ATM and H ion concentration should be 1 मोलर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे सरकारों में यूज की बात करूं तो मैंने पहले ही बता दिया था, अब उसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। जैसे देखो, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यहां पे एनोड की तरह सर्व कर रहा है। अगर एनोड की तरह सर्व कर रहा है, इसका मतलब कि देखो ये क्या है, ये क्या है, ये एनोड की तरह सर्व कर रहा है। तो जो मेटल है देखो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे वाला है। लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, हाइड्रोजन जान कर फेंके कैडमियम कोई नीचे, सोना प्रॉब्लम है, आ गया हाइड्रोजन। और कुवैत आए आगे हाजी,
बाहर और कल आओ फिर। लो, ये हो गया पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जब भी कोई इसके ऊपर वाला होगा तो इसके ऊपर वाली जितनी चीजें हैं दे विल वर्क लाइक एनोड व्हेन दे आर एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके नीचे वाली जितनी चीजें हैं दे विल वर्क लाइक कैथोड व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो यहां पर कॉपर है, इसीलिए देखो ये राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड है। हाइड्रोजन किसकी तरह वर्क कर रहा है? एनोड की तरह, और ये कॉपर किसकी तरह? कैथोड की तरह। अगर मैं इसका ई सेल निकालूंगा तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसका है? कॉपर का, यानी कि ई Cu प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू Cu माइनस ई एनोड, यानी हाइड्रोजन का भी अपन क्या लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं। तो ये तो कितना मान लेना पड़ेगा? 0। ये 0 हो जाएगा। तो जो हमें ई सेल आएगा, जो हमें ई सेल आएगा वो ई सेल कुछ और नहीं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब देखो धरती पर कोई ऐसा साधन, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं था जो अकेले किसी कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दे सके। तो वैज्ञानिकों ने कहा कोई बात नहीं, इसको विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकाल दो और जबरदस्ती हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान दो? 0 मान दो, बात खत्म हो गया। तो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 माना, तो यानी जैसे ही हमने ई सेल निकाला तो ई सेल is nothing, it is the Rp of copper, but आगे एक लाइन वो और बोलना पड़ेगा, with respect to hydrogen। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको एनोड की तरह ना यूज करके कैथोड की तरह यूज कर रहे होते तो क्या हो जाता? कैथोड की तरह प्यारे सरकार अगर हम इसे यूज करते तो क्या होता? इसके ऊपर वाला कोई मेटल लगा होता और ये कहां आ जाता? जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाता, और जो ऊपर वाला मेटल है कुछ भी, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये वो अगड़म बगड़म सब, लिथियम से लेकर के कुछ भी हाइड्रोजन के ऊपर तक का बोल सकते हो, वो लेफ्ट में आ जाता। उस स्थिति में हम क्या लिखते हैं? ई सेल। मान लो हमने मैग्नीशियम ले रखा है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसका होता है? हाइड्रोजन का, 0 वोल्ट हो जाता। एनोड किसका है? मैग्नीशियम का, बट यहां हम लिखते हैं आरपी है, Mg प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू Mg। ये किसके बराबर हो जाता है? ई सेल के, यानी ई Mg प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू Mg इज इक्वल्स टू ई सेल। बोलो हाँ, विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते थे तो कैसे वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खोज करके कितना आसान कर दिया कि ठीक है अकेले नहीं निकाल सकते हो सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते तो सेल पोटेंशियल तो निकाल सकते हो ना। तो जो हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे अगर उसे हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकाल दें तो बस खेल बन गया। देखो यहां पर ये जो सेल पोटेंशियल है ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, तो ये किसके बराबर आ गया? मैग्नीशियम के रिडक्शन पोटेंशियल के। मींस कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ नापा गया सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं, मैग्नीशियम का आरपी होगा। मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ नापा गया सेल पोटेंशियल कुछ और नहीं, कॉपर का आरपी होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसका मुख्य यूज यही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्या कि हम बच्चों इसकी बदौलत क्या करते हैं मालूम है? इसके बदौलत हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या कहीं भी आपको किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिले तो जान लेना विज्ञान के पास, साइंस के पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जो उसको निकाल सके। दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो शायद आपको मेरी बातें समझ में आई हो और आपको शायद इससे कुछ मदद मिल सके। तो ये रहा आज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस पे जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।